हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सिमेट्री। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, अब हमें समझना है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हमें सिमेट्री का बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर सिमेट्री एक बार समझ में आ गई तो हमें ऑप्टिकल में बहुत इजीली समझ में आएगा कि हमें कौन सा आइसोमर लेना है, कौन सा आइसोमर नहीं लेना है। क्योंकि सिमेट्री बहुत कुछ हमें बताएगी कि क्या ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है या नहीं है, क्या ये मीजो है या मीजो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑप्टिकल के बेसिस पे। इसलिए हमें सबसे पहले आज खत्म करना होगा सिमेट्री। सिमेट्री हम तीन टाइप के पढ़ने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे हम बोलते हैं पीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे सीओएस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे एओएस। क्लियर है बच्चों? तो यहां हम तीन टाइप की सिमेट्री पढ़ने वाले हैं, पीओएस, एओएस एंड सीओएस। सिंपल। यहां जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये कभी भी यूज नहीं आएगा। आपको हमेशा यूज क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो हम समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, जैसे मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ओवरऑल समझते हैं पर आइडिया समझते हैं इसका। मान लीजिए मेरे पास यहाँ प्लेन है, इस प्लेन को मुझे एक इमेजिनरी प्लेन अपने आप में मानना है, जो प्लेन इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सके, इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर सके। जब मैं उनको देखूं तो वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। एक दूसरे के क्या होने चाहिए बच्चों, मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 4 मेंबर्ड रिंग है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इस 4 मेंबर्ड रिंग में अगर मैं इसको बीच से कट करूं, ध्यान दें, अगर इस प्लेन को मैं बीच से कट करूं तो मेरे पास ये दोनों जो पार्ट है ये इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस प्लेन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या बोल सकता हूं, इस प्लेन के अबाउट क्या है बच्चों, वो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें पीओएस पॉसिबल है। क्लियर? क्या मेरे पास ये पीओएस पॉसिबल है? क्लियरली पता चल रहा है। क्या मैं डायगनली कट करूं, ध्यान से देखें, डायगनली कट करूं तो डायगनली कट करेंगे, नीचे आते गए एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लेन को जब कट करेगा तो डायगनली कट हो जाएंगे। डायगनली कट होंगे तो बचे हुए पार्ट्स को मैं क्या करूंगा, इक्वली देखूंगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये कट भी पॉसिबल है। क्लियर कट, समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसके सारे एटम्स प्लेन में होते हैं। इसके सारे एटम कहां होते, प्लेन में होते। जब इसके सारे एटम प्लेन में होते और मुझे एक कट सोचना है, तो आप सबने बताया, आप सबने सैंडविच खाया होगा। क्लियर? सैंडविच में क्या होता है, बीच में एक लेयर होती है, ऊपर ब्रेड होती है और नीचे ब्रेड होती है। अगर मैं उसको बीच से कट कर दूं, ध्यान दें, अगर उसको मैं बीच से कट कर दूं बच्चों, तो क्या ऊपर वाली लेयर ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली लेयर नीचे। इन दोनों के बीच में अगर सोचिए प्लेन अगर लगा दूं तो क्या एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे, मिरर इमेज होंगे? बिल्कुल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर सैंडविच कट भी पॉसिबल है जब एटम कहां होने चाहिए, उनके प्लेन में होने चाहिए। अगर प्लेन में नहीं होंगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी हम एग्जांपल करेंगे, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा इमेजिनरी प्लेन अपने हिसाब से मानना है कि वो कंपाउंड को क्या करे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर कट, समझ में आएगी? और बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान दें बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एटम्स लगे होंगे। क्लियर? कंपाउंड्स में एटम्स लगे हैं और एटम्स को, इक्वल एटम्स को अगर मैं मैच करूं, अगर मैं उनको मिलाऊं, तो उनकी जो पासिंग थ्रू लाइन है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, ध्यान देंगे बिल्कुल, और मेरे पास इस कॉर्नर पे नीचे कंपाउंड लगा दिया। ध्यान दें बच्चों, एक मैंने ऊपर कंपाउंड लगाया, एक मैंने नीचे कंपाउंड लगाया। तो सोचिए अगर मैं इसके निब को इसके निब से मैच कराऊं
तो क्या ये इसके सेंटर से पास करेंगे? इसी तरीके से अगर यहां पर भी ग्रुप लगे हो तो यहां पर भी ग्रुप लगे होंगे, तो इनकी निप्स को अगर मैं मैच करूं तो इसके पॉइंट से निकलता हुआ लाइन पास करेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पासिंग लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है? जब ये सेंटर से पास कर रही है तो इसके सारे एटम अगर सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। 3D व्यू लेना है। देखिए, यहां पर आपको इमेजिन करना है, ठीक है? इमेजिन आप बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, तो उन चीजों को ना करके यहां पर इन्हें इमेजिन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर, आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कैसे समझेंगे। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं एक दो क्वेश्चंस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में मैंने यहां पर वेज में Cl लगा दिया और यहां पर वेज में Cl लगा दिया। लेट्स सपोज मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है किसी प्लेन के अबाउट या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सर, आपने बताया कि अगर ये प्लेन है, ये Cl कहां लगे हुए हैं? दोनों Cl ऊपर लगे हुए हैं। दोनों Cl ऊपर लगे हुए हैं, तो अगर मैं बीच से प्लेन कट करूं तो सोचिए ये इक्वली हाफ पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इक्वली हाफ पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो या मैं इस प्लेन को अलग करता हूं तो बीच में अगर मिरर लगा दूं तो क्या उन दोनों की मिरर इमेज सेम होगी? क्लियरली सेम होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये प्लेन में ड्रॉ कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर PUS पॉसिबल है। क्लियर तक समझ में आई बात? अच्छा बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे CUS की बात करूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं, तो देखिए अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब आपको समझ में आया हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि सारे कंपाउंड्स, ये जो सारे एटम्स लगे हुए हैं, कंपाउंड्स ना कहकर लगे एटम्स हो गए, ये जो एटम्स है, अगर ऐसा ही एटम्स कुछ यहां लगा होता और इसके अपोजिट लगा होता, ध्यान दे बच्चों, अगर मुझे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछे इसमें, क्लियर, अगर मुझे इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछे तो क्या मैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकता हूं? अभी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हर एक एटम अपने ही इक्वल एटम के साथ क्या हो? सिमेट्रिकल हो। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। इस कौन से सेंटर की बात हो रही है यहां पर? इस होल कंपाउंड के सेंटर की बात हो रही है बच्चों। कैसे? अगर आप सोचें कि यहां पर अगर मैं फिगर कुछ इस तरीके से बना देता, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, Cl है और यहां मैं डैश में Cl लगा देता, बहुत ध्यान से देखें तो सोचिए क्या है, यहां Cl लगा हुआ है और इसके नीचे यहां पर Cl लगा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को मैच करूं तो बच्चों ये अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इसके सेंटर से ही पास करके लाइन जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड इस सेंटर के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल है। किसी ने कहा कि सर क्या मुझे एक ही एटम देखना है? नहीं बच्चों, अगर आप देखें तो छुपा हुआ यहां पर क्या होगा? H होगा, जो कि डैश में होगा। यहां छुपा हुआ H कहां होगा बच्चों? वेज में होगा। तो सोचिए ये जो वेज वाला पार्ट है ये तो इस डैश से मिल गया, क्या ये डैश वाला पार्ट इस वेज से मिलेगा? सेम वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ H लगा है और यहाँ नीचे H लगा हुआ है, तो मैं इनको मैच करूंगा तो सेंटर से ही पास करेंगे। वैसे ही सोचिए क्या यहाँ पर भी डैश में H होगा और वेज में H होगा, वैसे ही यहाँ पर डैश में H होगा और वेज में H होगा। तो क्या सोचिए ये वेज वाला पार्ट इस डैश से मैच करेगा तो भी ये सेंटर से पास होगा, ये वेज वाला पार्ट इस डैश से मैच करेगा तो भी ये सेंटर से ही पास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड जहां पर एटम इनके डायगोनली लगे होते हैं, डायगोनल का मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे 4 मेंबर्ड रिंग में डायगोनल आपको मिलेगा, 6 मेंबर्ड रिंग में आपको डायगोनल मिलेगा, तो वहां आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, ध्यान दे बच्चों। जैसे मान लीजिए इस चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, यहां मैं H लगा सकता हूं, यहां Cl, यहां मैं Cl लगा सकता हूं, यहां मैं H। अब आप सोचिए क्या ये वही चीज है? यहां प्लेन के ऊपर है, यहां प्लेन के नीचे है और ये प्लेन है, ऐसे सोचिए आप। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाँ एग्जैक्टली देखने में तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चीजों को फील करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके अबाउट अगर मैच करो तो ये सेंटर के अबाउट यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बच्चों यहां पर मुझे आप बताएं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? अगर मैं ऐसा कंपाउंड ड्रॉ कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है,
क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? ध्यान से देखें आप, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो प्लेन के ऊपर है, ये तो प्लेन के नीचे है, तो आप ये कट क्यों काट रहे हैं? आपको ये कट क्यों लेना है? इस कट काटेंगे तो ये कट तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देगा, कंफर्म है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है। लेकिन सोचे बच्चों, एक कंपाउंड अगर मेरे पास Cl यहां लगा है, ध्यान दें, और एक Cl अगर यहां लगा है, ऊपर लगा है, लेट्स सपोज दोनों वेज पे लगे, दोनों वेज पे लगे हैं, तो मैं ये प्लेन भी कट कर सकता हूं। क्लियर है? और एक प्लेन बच्चों और ध्यान दें, इनके डायगोनल अगर मैं कट करता हूं तो ध्यान दें, जैसे मैं डायगोनली कट करूंगा तो क्या मेरे पास Cl लगा हुआ Cl आधा ब्रेक होगा, बिल्कुल इक्वली हाफ डिवाइड होगा। यहां जो Cl लगा है ये भी इक्वली हाफ डिवाइड होगा और प्लेन भी इक्वली हाफ डिवाइड होगा। मैं इन दोनों प्लेन को पकड़ के अगर खींचूं तो ये इक्वली मैं कह सकता हूं कि हाँ ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। क्लियर कट बात है? सोचिए अगर ऊपर लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है, क्या अब कट आएगा? बिल्कुल कट आएगा बच्चों। क्या मैं इस प्लेन को जैसे ही कट करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो वेज में Cl होगा वो कटेगा, फिर ये प्लेन कटेगा और प्लेन के नीचे जब मैं नीचे तक जाऊंगा तो ये Cl भी कटेगा। अब क्या करना है मुझे, इक्वल हाफ पार्ट्स को अलग करना है। तो क्या हाफ पार्ट्स में क्या होगा, यहां Cl आधा कट चुका होगा, यहां Cl आधा कट चुका होगा, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ जब मैं इनको अलग करूंगा तो बीच से क्या आएगा, प्लेन आएगा। आप कट करके देखें, आपको बिल्कुल फील होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ये प्लेन है, इस प्लेन के द्वारा मैं यहां पर POS पॉसिबल कह सकता हूं। क्लियर कट समझ में आया? क्या यहां पर वही बात है, वेज है और डैश है, वेज है और डैश है, तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। यहां पर बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास कुछ ये कंपाउंड है, मान लीजिए यहां पर मैंने वेज में मैथिल लगा रखा है, यहां भी वेज में मैंने मैथिल लगा रखा है। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं अगर ये प्लेन कट करूं तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी पॉसिबल होगी जब एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पे लगे हो। डायगोनल पोजीशन का मतलब या तो 4 मेंबर्ड हो या तो 6 मेंबर्ड हो, क्योंकि sp3 अगर कोई चीज है तो sp3 कब हो सकती है, जब वो एक दूसरे के इक्वली अपोजिट लगी हो, तभी उनको मैं मैच करूंगा। तो उन कंपाउंड के कहां से पास करेगी लाइन, सेंटर से पास करेगी, तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ वहां पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्लियर कट समझ में आया? यहां एक एग्जांपल और देखें, मान लीजिए मेरे पास यहां पर 6 मेंबर रिंग है, लेट्स सपोज मैंने यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, क्लियर, यहां लगा दिया ऑक्सीजन और यहां लगा दिया ऑक्सीजन। ध्यान दें बच्चों, अगर मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है और मुझे आपसे पूछा है कि क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, बच्चों ध्यान दें, क्या ये CH3 ग्रुप इक्वल CH3 ग्रुप से अपोजिट में है? अपोजिट है तो जब मैं इनकी लाइन पास करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि लाइन कहां से पास होगी, इसके सेंटर से पास होगी, और इसके सेंटर से हर वो एटम उतनी ही डिस्टेंस पे होगा जितना ये है। क्लियर? तभी वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की। यहां ऑक्सीजन को मैच करूं तो भी ये सेंटर से पास करेंगे, कार्बन बचे हुए लोग जितने भी बची वैलेंसीज है सबको मैं अगर कंपेयर करूं तो ये सेंटर से ही पास करेंगे। इसका मतलब बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चों क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो आप ध्यान से देंगे, अगर मेरे पास ये प्लेन मैं कट करता हूं, ध्यान दें, अगर मैं आपके पास ये प्लेन कट करता हूं, इक्वल प्लेन कट करता हूं, तो सोचिए बच्चों, क्या जब मैं ये प्लेन कट करूंगा तो ये मैथिल ग्रुप तो इक्वली हाफ डिवाइड होगा, ये भी हाफ में डिवाइड होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? ध्यान दें बच्चों, नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे? अगर मैं यहां से लाइन पास करूं, ध्यान दें, तो क्या इसकी मिरर इमेज यहां नहीं बननी चाहिए थी? आप ध्यान दें, इसकी मिरर इमेज कहां बननी चाहिए थी, यहां, लेकिन बन कहां रही है, यहां। ध्यान दें तो बताइए यहां पर POS पॉसिबल है? POS पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आया
कि हाँ मैं फील कर सकता हूँ 3D व्यू और 3D। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, इन क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे कि हाँ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि सर ये प्लेन कट करूंगा तो यहाँ पर POS पॉसिबल है। क्या यहाँ COS पॉसिबल है? आप कह सकते हो कि सर यहाँ डायगोनल पोजीशन ही नहीं है, 3D व्यू में डायगोनल पोजीशन नहीं होंगे तो मैं इनको मैच कैसे करूंगा? अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या कोई सेंटर से लाइन पास होगी? नहीं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं। क्लियर है? समझ आया? यहाँ बात करते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये प्लेन अगर मैं कट करता हूँ तो ये वेज में है और ये डैश में है। अभी मैंने आपको समझाया एक वेज में है एक डैश में है, अगर मैं बीच से कट कर रहा हूँ तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि वेज में रहेगा CL ऊपर रहेगा प्लेन के और यहाँ CL नीचे रहेगा। अगर दोनों CL वेज में होते तो ये प्लेन कट हो सकता था। तो बताइए बच्चों यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं किसी को भी मैच करेंगे तो सेंटर से पास नहीं करेगा। यहाँ की बात करते हैं बच्चों, क्या ये मैथिल ग्रुप है और ये एथिल ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो क्या यहाँ पर ये कट आएगा? ध्यान दें आप बच्चों, डायगोनल पोजीशन पे अगर आपको कट फील करना है तो बहुत इजी है कट फील करना। जैसे आप देखें अगर यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई डायगोनल पोजीशन है, लेट सपोज यहाँ एक कोई पोजीशन लगी हुई है और अगर मेरे पास कोई डायगोनल पोजीशन है, यहां पर CL लगा हुआ है और यहां कुछ भी लगा है, मान लीजिए यहां ब्रोमीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं कट करूंगा तो क्या इनके इक्वल पार्ट से मैं कंपेयर कर रहा हूं? मैं इन्हें तो कंपेयर कर नहीं रहा हूं, मैं इन्हें नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं इनके इक्वल पार्ट्स जो कटे हुए हैं मैं उन्हें कंपेयर कर रहा हूं। तो बताइए ये जो एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप भी पूरा पूरा कटेगा, ये मैथिल भी पूरा पूरा कटेगा और इक्वल पार्ट्स करूंगा तो मैथिल मैथिल से कंपेयर होगा, एथिल एथिल से कंपेयर होगा। तो मैं कह सकता हूं मुझे इनको कंपेयर नहीं करना है, मुझे क्या कंपेयर करना है बच्चों? इनके कटे हुए पार्ट्स से कंपेयर करना है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर POS पॉसिबल है। यहां कुछ भी लगाओ, क्लोरीन ब्रोमीन लगाओ, फ्लोरीन आयोडीन लगाओ, मैं कट करूंगा तो फ्लोरीन हाफ कटेगा, आयोडीन भी हाफ कटेगा। बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर एटम्स इक्वल नहीं है तो उनकी मिरर कैसे हो सकती है? सोचें आप यहाँ पर। तो यहाँ जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो बताइए यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। बच्चों इसको दिखाने का तरीका अभी मैंने आपको समझाया, मैथिल ऊपर लगा है और यहाँ मैथिल नीचे लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बात कुछ इस तरीके की है। और अभी हमने देखा है कि यहाँ सिमेट्री आती है, बिल्कुल आती है बच्चों। कुछ भी लगाओ, सेम लगाओ, कुछ भी लगाओ, अलग लगाओ, तो क्या यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों इक्वल है ये, तो मैच करेगा तो हर एक एटम एक दूसरे से सेंटर से ही पास करेंगे। यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये आपस में डैश पार्ट इसके वैश से मैच कर जाएगा, इसका वैश पार्ट इसके डैश से कंपेयर कर जाएगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो बताइए बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, मैं इनको अगर मैच करूं सच तो क्या ये प्लेन कट हो सकता है? ध्यान दें, ये हाफ कटेगा, ये हाफ कटेगा, ये पूरा हाफ कटेगा, लेकिन बच्चों क्या इसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए थी? अगर आप ध्यान दें, और इसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो कार्बोनिल ग्रुप है, आना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन आना चाहिए था, तभी तो मैं कह सकता था कि प्लेन कट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सर अगर ये प्लेन कट करे तो, अगर आप ये प्लेन कट करते हैं लेट सपोज, तो सोचिए इस Cl की मिरर इमेज यहां आनी चाहिए थी, लेकिन आ कहां रही है? यहां आ रही है कहीं ना कहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्लेन नहीं कट होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। क्लियर समझ में आएगा? बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सोचिए बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब था कि इक्वल एटम्स एक दूसरे को मैच करें तो कंपाउंड के सेंटर से पास होना चाहिए। कंपाउंड का सेंटर कौन है? ये। अगर इस Cl को मैं इस Cl से मैच करता हूं तो इसके सेंटर से पास होगा, हमें दिख रहा है।
ऑक्सीजन को करता हूं तो भी सेंटर से पास होगा, और ये प्लेन में ही है, प्लेनर है, तो प्लेनर है तो बच्चों प्लेन में ही अगर मैं ड्रॉ करूंगा एक दूसरे को तो वो सेंटर से पास करेंगे। तो यहां पर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर समझ में आ गया? यहां बात करें, अब आपको क्लियरली लग रहा होगा कि इसको दिखाने का तरीका ऐसे भी हो सकता था। इसको दिखाने का तरीका क्या हो सकता था बच्चों? ऐसे भी हो सकता था। क्लियर? तो सोचिए क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है? दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है। क्लियर समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अब आप सोचिए कि ये है साइक्लोपेंटेन और यहाँ लगे हुए हैं 2 क्लोरीन ग्रुप। आपको लग रहा हो कि सर अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं तो क्या बच्चों यहाँ पर ये कार्बन एक्स्ट्रा बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। देखिए कैसे? क्या ये पोजीशन 1 2 है? पोजीशन 1 2 को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? क्या ये भी तो 1 2 पोजीशन ही है? अगर ये भी 1 2 पोजीशन ही है तो क्या मैं इसको ऐसे बनाऊंगा? तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्या मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चों। अगर मैं इनको मैच करूंगा तो यहां कहीं पैरेलल लाइन आएगी, यहां से पास नहीं करेगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों यहां पर नहीं। क्या आपको समझ में आया ये केस? अगर बच्चों ये 1 3 दिया हो तब कैसे करेंगे? 1 3 को अगर हम अच्छे से दिखाएं जब मुझे दिख सके कि सिमेट्री है या नहीं। क्या ये पोजीशन भी 1 3 ही है? ये पोजीशन क्या है बच्चों? 1 3 है, और 1 3 पोजीशन है तो अब मैं कट करके देखूं तो मुझे इक्वली दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहां पर क्या कहता हूं मैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं? कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैच करूंगा तो सेंटर से पास नहीं करेगी, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें कुछ इस तरीके से फील करना है कि हाँ जब मेरे पास प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से होंगे। प्लेन है, प्लेन में CH3 होगा और प्लेन में ही CH3 होगा। तो सोचिए बच्चों क्या हर एक एटम इसके प्लेन में ही होगा? अगर इसको तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं तो देखें यहां पर ये कार्बन प्लेन में, ये कार्बन प्लेन में, इस कार्बन से जुड़ा हुआ H भी प्लेन में होगा, ये वेज में H होगा और ये डैश में H होगा। वैसे ही यहां भी H होगा, ये वेज में H है और ये डैश में H है। अब बच्चों इसको इस तरीके से कट करें आप जैसे आपने सैंडविच को कट किया था। अब बीच से कट करेंगे तो पहले कटेगा H, फिर C, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C और फिर H। जो वेज और डैश वाले H है वो नहीं कटेंगे, वो नहीं कटेंगे, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो सकते हैं। क्यों? एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। मैं कट करूंगा तो ऊपर वाला मिरर इमेज किसके मिरर इमेज होगा? नीचे वाले के। इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ पर सैंडविच कट काट दूं, सैंडविच कट काटूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको मैच करूं, इसके डैश को इसके वेज से मैच करूं, इसके कार्बन को इसके कार्बन से करूं, तो बच्चों सेंटर से ही पास कर रहा है, और सेंटर से ही पास कर रहा है तो बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है। तो आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है? क्या सिस में, अगर मैं सिस की बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और सैंडविच कट भी आप यहां पर काट सकते हैं। लेकिन बच्चों क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्यों? अगर इसके अपोजिट में लगा होता तब मैच करता तो सेंटर से पास है, जैसे ट्रांस। लेकिन सिस में बच्चों अगर मैच करूंगा तो इसके कहीं पैरेलल लाइन आएगी, सेंटर से पास नहीं करेगी, तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। यहां की बात करें, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब अलग अलग ग्रुप लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब मैं सैंडविच कट काटूंगा, मैं सैंडविच कट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा मुझे कौन सा कट लेना है? सैंडविच कट। तो पहले ब्रोमीन आधा कटेगा, फिर कार्बन कंटेनिंग रिंग पूरी आधी कटेगी, और फिर क्लोरीन आधा कटेगा। तो मैं कह सकता हूं सब आधे आधे डिवाइड होंगे। उन आधे आधे पार्ट्स को मैं ऊपर दिखाऊंगा तो ये दोनों ही क्या होंगे बच्चों? मिरर इमेज होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कौन सा कट पॉसिबल है? सैंडविच कट पॉसिबल है। यहां पर देखें, आपको ये प्लेन तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बच्चों सैंडविच कट तो काट सकते हैं आप। पहले ब्रोमीन कटेगा,
फिर रिंग कटेगी, फिर क्लोरीन कटेगा, फिर पूरा पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती थी? सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी होती बच्चों जब यहाँ भी क्लोरीन होता और यहाँ भी क्लोरीन होता। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया आपका? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और तो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल्स और करते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसकी ज्योमेट्री बताई थी। जब एक साथ दो डबल बॉन्ड होते हैं तो एक्चुअल में इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसको अगर हम देखना चाहें तो उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है बच्चों। यहां पर क्या होता है, एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और एक प्लेन में होता है बच्चों। किसी ने कहा सर आपने इसको ही क्यों प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कंपाउंड इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, और ऐसे अगर देखा ना चाहूं तो ये भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर ही है। तो यहां पर आप सोचें कि अगर मैं इनको परपेंडिकुलर रख रहा हूं तो क्या यहां कट पॉसिबल है? ध्यान दें यहां पर बच्चों, ये दोनों ही प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन पैरेलली परपेंडिकुलर यहां पर स्टैंड कर रहा है, जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान दें बच्चों, जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, क्या वो प्लेन इक्वली सैंडविच कट में कट जाएगा चाहे कुछ भी लगाओ? अभी आपने देखा जो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसको मैं अगर हाफ कट करना चाहूं तो इक्वली हाफ डिवाइड हो सकता है चाहे कुछ भी लगा हो। क्लियर बात समझ में आई क्या? लेकिन ये प्लेन, जो ये प्लेन है, जो प्लेन के कहां है, प्लेन जो प्लेन कहां है, मान लीजिए मेरे सरफेस पे जो प्लेन है, जो मेरे सरफेस पे प्लेन है, वो प्लेन तभी कट होगा जब इनके जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये प्लेन कट करूं तो ये प्लेन तो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये हाफ और हाफ कट जाएगा, एच भी आधा कटेगा, फिर एच आधा कटेगा। लेकिन अगर मैं ये प्लेन कट करूं तो ऊपर भी मैथिल है और नीचे भी मैथिल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसे मैं मैच करूंगा तो क्या इसके कहीं सेंटर से पास करेगा? नहीं करेगा, आप देख सकते हो। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं। लेट्स सपोज अगर यहां पर H होता और यहां पर ब्रोमीन होता, मान लीजिए, तो मुझे परपेंडिकुलर वो पार्ट्स रखना है जो पार्ट नहीं कट सकता हो। कब? प्लेन में रखने पे। मुझे पता है अगर ये प्लेन में होता तो ये नहीं कट होता, क्यों? क्योंकि ऊपर H होता, नीचे Br होता। लेकिन अगर इसको मैं परपेंडिकुलर रख दूं तो ये H भी आधा कटेगा, ये कार्बन आधा कटेगा और ये ब्रोमीन भी आधा कटेगा। इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर वो पार्ट्स रखना है जो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता काटने पर। समझ में आई आपको बात? तो मुझे बताइए, चाहे यहां ब्रोमीन होता, कुछ भी होता, अगर एक साइड इक्वल पार्ट है, ध्यान दें कॉन्सेप्ट है, एक साइड इक्वल पार्ट है तो वहां सिमेट्री हमेशा आएगी। क्लियर कट समझ में आया? इधर बात करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल यही लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा ही सिमिलर केस ये भी है। मैंने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था कि यहां क्या होता है, इतना रिपल्शन होता है कि ये रिंग इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या करती है, घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। अब ये रोटेट करके प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगी, ध्यान दें। अब सेम वही केस हो गया, अगर मेरे साथ एक साइड इक्वल अमाउंट में अगर कोई चीज लगी हुई है, अगर एक साइड इक्वल अमाउंट में ग्रुप्स लगे हैं, एक साइड अगर इक्वल नहीं भी लगे हैं, तो भी बच्चों यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, जैसे मैंने यहां देखा। वही तो केस है सेम। भाई जो चीज सिंपल है, जो चीज इक्वल नहीं है, वो तो हाफ हाफ कट जाएगी, और जो इक्वल है उसको मैं कहां रखूंगा, प्लेन में, जिससे वो भी हाफ हाफ कट जाए, क्योंकि उनकी वैलेंसीज क्या होंगी, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगी। यहां पर बात करें बच्चों, तो यहां पर इस साइड इक्वल है तो इसको रख दीजिए प्लेन में और इसे रख दीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चों मैं यहां भी कह सकता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बात करते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर आप देखें तो ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। अगर मैं ये कार्बन कट करता हूं तो क्या ये क्लोरीन इस ब्रोमीन के मिरर इमेज होगा? नहीं होगा बच्चों। क्या? लेकिन ये केस अगर मैं लेता, ध्यान दें डिफरेंस क्या है यहां पर, ध्यान दें, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। यहां पर केस लेने पे अब हो गया ये sp2, और sp2 का मतलब होता है बच्चों प्लेनर। तो ये क्लोरीन भी इसके प्लेन में होगा, ये ब्रोमीन भी इसके प्लेन में होगा।
और बताइए क्या मैं सैंडविच कट काट सकता हूँ? मैं जैसे ही सैंडविच कट काटूंगा क्लोरीन भी आधा कटेगा, ब्रोमीन भी आधा कटेगा, और यहाँ पर लगे हुए जो एच हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जब मैं कट करूंगा तो सब तो आपस में कट होंगे, ये आधे आधे कट हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ड्यू टू सैंडविच कट यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर कट समझ में आया? यहाँ बात करें, क्या ये सेम वही केस हो गया जो एक एल्कीन का था? क्यों? क्योंकि बच्चों ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, तो बताइए ये और ये तो प्लेन नहीं हो गए, और प्लेन में हो गए तो इनकी वैलेंसी भी कहाँ होगी? प्लेन नहीं होगी, और प्लेन में वैलेंसी होगी तो सैंडविच कट में कट कर सकता हूं। तो बताइए यहाँ पर पीयूएस पॉसिबल है। तो आपने ये सीखा कि कैसे डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर बनाए जाए तो भी मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकता हूँ। तो यही सेशन था बच्चों सिमेट्रिकल का। यहाँ सिमेट्री हम कैसे देखते हैं इस सेशन को हमने यहाँ कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऑप्टिकल हम शुरू कर रहे हैं तो ऑप्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑप्टिकल हम नहीं कर सकते। तो आज हमने ये सीखा कि कैसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री करते हैं। ठीक है, जब हम ऑप्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में भी बताऊंगा। क्लियर बात समझ में? तो गाइस यहाँ पर सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन दौड़ के आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके।